नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन पर्पस है कि जो लोग जॉब में हैं, जॉब में रह कर के बीपीएससी का प्री और मेंस कैसे क्वालिफाई करें। तो अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से एक आइडिया मिलेगा, एक नया जो है ना व्यू मिलेगा कि आप कैसे जॉब में रह कर के भी बीपीएससी प्री और मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जॉब में रह करके प्री पास किया है और एक अच्छे नंबर से पास किया है, तो मैं अपना आपको अनुभव शेयर करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह का अपडेट लगातार लेकर के आता रहता हूँ। तो सबसे पहले कि अगर आप जॉब में हैं और आपका कुछ इनकम का सोर्स है, तो उन बच्चों के तुलना में या उन कैंडिडेट के तुलना में आप एक कदम आगे हैं जो जॉब में नहीं है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आपका इकोनॉमी का जो स्रोत है, पैसे आता रहता है, तो आपको पीसफुली तैयारी करने में भी आपको मदद पहुँचाता है। नो डाउट आप इस बात को फील कर रहे होंगे। जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके तुलना में आप एक कदम आगे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर 3 घंटे भी पढ़ते हैं, 4 घंटे भी पढ़ते हैं, तो पर भी आपका जो रिजल्ट है, पढ़ने का जो प्रतिफल है, वो आपको दूसरे बच्चों की तुलना में जो बेरोजगार है उनसे ज़्यादा आउटपुट आएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अगर आप जॉब में हैं और सीरियस है और आप बीपीएससी निश्चित रूप से देना चाह रहे हैं और आपको एक बीपीएससी में जॉब चाहिए, तो आपको थोड़ा सा और सीरियस होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज हो गया 24 जून और 10 सितंबर को प्री का संभावित डेट है। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटी 75 दिन है आज से। तो 75 दिन अगर आपने पढ़ाई किया होगा एकेडमिक स्तर पर ठीक ठाक, तो 75 दिन कम नहीं होता है, प्री के लिए सफिशिएंट होता है, बशर्ते कि आप कितना सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 75 दिनों को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट कि आपको कम स्रोत पे रिलाई करना है। मतलब बहुत सारे सोर्स नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी इकट्ठा नहीं होनी चाहिए बुक, बहुत कम सोर्स होना चाहिए जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। अब उन स्रोत में क्या होना चाहिए बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले, अभी तक अगर आप बीपीएससी का PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो गलती कर रहे हैं आप। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 2 से 3 बार, और उसको समझिए कि पोथी की तरह, मतलब जो डायरी होता है ना प्रश्न, उसके तरह रखिए अपने साथ में और उल्टा करके उसको पलट करके देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको PYQ लगाना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब आप PYQ के साथ जाएंगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन किस सेक्शन से ज़्यादा हिट कर रहा है, किस सेक्शन से नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि थ्रू आउट पूरी बुक पढ़ रहे हैं, सारे जो है ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट में सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। वो बच्चे करते हैं जिसके पास टाइम होता है और सालों साल उनको पढ़ना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सोर्स सीमित रखना है। दूसरी बात कि आपको एक निश्चित शेड्यूल बनाना होगा कि अगर आपके पास 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो वो जो 6 घंटे उसको अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। और उस बीच में आपको ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों से नहीं जुड़ना है। जैसे क्या है कि आपने बीच में मोबाइल यूज़ कर लिया, किसी से फ़ोन पे बात कर लिया, कोई वीडियो देखने लगे, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है, आपको प्री पास होने नहीं देगा और इवन कि मेंस भी पास नहीं होने देगा। प्री पास नहीं होगा तो मेंस में क्या, मेंस में आप जा ही नहीं पाएंगे। तो 6 घंटा आपको केवल और केवल दो शेड्यूल में बांट लिए, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, 3 सब्जेक्ट को उठाइए और 2-2 घंटे करके पढ़ लीजिए उसको। बीच में आप जो है ना 2 घंटे के बाद जो है ना 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको टेस्ट भी लगाने हैं।
अल्टरनेट करके एक फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। अब क्या है कि अब जो है ना सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लगाने के लिए टाइम बचा हुआ नहीं है, तो अब आप फुल लेंथ टेस्ट के साथ जा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे जो है ना टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, किसी का ला करके आप एक बार 2 घंटे टाइमर लगा करके, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ 2 घंटे नहीं, पौने 2 घंटे ही लगाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको कितने बार सिग्नेचर करवाने के लिए, फिर स्कैनिंग के लिए, सिग्नेचर के लिए, स्कैनिंग के लिए लोग आते रहते हैं, तो आपको वहाँ टाइम नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा, तो पौने 2 घंटा ही मान करके चलिए। हाँ, अब टेस्ट लगाने का तरीका क्या है कि टेस्ट लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भले आप 4 दिन में 5 दिन में एक टेस्ट ही लगाइए, लेकिन सीरियस होकर के लगाइए। तरीका ये है कि पौने 2 घंटे में पूरा टेस्ट लगा डालिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करिए, गोला करिए, और टेस्ट लगाने के बाद निगेटिव काट करके देखिए आपका कितना मार्क्स बन रहा है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उन क्वेश्चन पे थोड़ा सर्च करिए, रिसर्च करिए। ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने में गलती कर दिया, कि आपका कन्फ्यूजन था, कि आप उनके उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़े थे, इन चीज़ों पे आकर के थोड़ा आप जो है ना उसको मतलब करने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो उस टेस्ट में जो आपने क्वेश्चन गलती किया है वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। हाँ, और उसको आप एक नोटबुक बनाइए, और नोटबुक में जो है ना जो डाउट है उस डाउट को जो है ना नोट करते जाइए। वीकली या जब भी आपको सुविधा अनुसार उसको जो है रिवीजन करिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका जब भी नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो उसमें आपका स्कोर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज़, अगर आपका मैथ या रीजनिंग वीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हायर लेवल के नहीं होते, मतलब आप ठीक ठाक एकेडमिक लेवल पे पढ़े होंगे तो आपका मैथ वगैरह ठीक होगा, रीजनिंग तो आप बना ले जाएंगे 10, 8, 9। करना क्या है आपको, इसके लिए कहीं भी भटकना नहीं है। आपको करना है क्या कि 10 साल का PYQ जो BPSC मैथ रीजनिंग पूछा है उसी को 2 से 4 बार लगा लीजिए। आपका स्टैंडर्ड तो इतना हो ही जाएगा कि आपका वहाँ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको अभी टाइम मैनेजमेंट, मैथ रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, टेस्ट कैसे लगाएंगे, सोर्स कैसे सीमित रखना है आपको। अगर इन 4 चीज़ पे आप काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जॉब में हो, चाहे आप पारिवारिक लोग हो, आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी आप 4-5-6 घंटा निकाल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्री आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।